Good morning, students. From today, we are going to start our unit number 2, which is on communication skill. And the first chapter is component of effective communication. So, first, what is communication, or what is the process of communication? So, the communication is the fundamental to the health and operation of the organization. A clear communication process creates a space and platform for the people to share their ideas, information, fact, and feelings. So, communication is nothing but a process where you can share your ideas, your information, or your feelings with other person. It improves the reliability and coordination of the information. As a result, a key stakeholder can make an informed decision quickly and efficiently. And what is the communication process? The communication process is a dynamic framework that describes how message travel between the sender and receiver using the various communication channels, and its goal is to ensure the receiver decodes the message correctly and can provide the feedback with ease and speed. So communication यानी क्या है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जो बात करते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो शेयरिंग की जो आइडियाज़ रहती है, उसके जो मीडियम्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं. सो बेसिकली कम्युनिकेशन यानी प्रोसेस जो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में होती है. अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप पहले उसके बाद सुनते हो, यानी आप लोग एज ए रिसीवर पहले काम करते हो, और सामने वाला सेंडर का काम करता है, यानी वो कोई मैसेज आपको दे रहा होता है. मैसेज का मीडियम बहुत अलग अलग रहता है, लाइक बहुत सारे लैंग्वेजेस में लोग बात करते हैं. देन उसके अलावा हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. देन ऐसे भी कोई लोग रहते हैं वो सिर्फ कुछ एक्शंस से या फिर फेस एक्सप्रेशन से बात करते हैं. तो उसमें भी सेंडर रिसीवर का ही प्रोसेस रहता है. जब सेंडर कोई बात आपको बोलता है तो आप एज ए रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करते हो और उसको डिकोड करके ईजी वे में जो है उसको रिप्लाई करते हो. सो दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. The technology in the workplace has made the communication process more effective. A message is no longer communicated just through voice or writing. It is also shared through audio, video, email and social media. So पहले की जनरेशन में क्या था कि हम लोग जब कम्युनिकेट करते थे तो मतलब सपोज़ कोई विलेज है, सपोज़ कि आपके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थे, ये लोग जब कम्युनिकेट करते थे तो उनके पास कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था कि वो जो गांव में दूसरे गांव में जो लोग रहते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करें. तो वो लेटर्स लिखते थे. लेटर्स में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो फॉलो करते थे और जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करते थे. सेंडर जो है लेटर सेंड करेगा और फिर कुछ दिनों बाद जो है उसका रिप्लाई आता था. जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज़ होता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होते गए, तो हम लोग फिर फास्ट पोस्ट कार्ड पे आए. उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, मोबाइल फ़ोन्स के बाद वीडियो कॉलिंग आया, वीडियो कॉलिंग के बाद अभी हम लोग ऑडियो, वीडियो, ईमेल, इसके थ्रू जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. So the communication is the process, stimulus and flow information and take advantage of multiple channels in a best way of the possible. तो हम लोगों को जितना ज़्यादा पॉसिबल होता है उतने ज़्यादा इजी वे में जो है हम लोग हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑफिस वर्क, कलीग्स, इनके साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं. Communication process needs the good management to sustain them in a long run, and leaders in the workplace establish in a style, टोन, फंक्शन एंड कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस का एक मैनेजमेंट रहता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आप लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी टोन क्या है, स्टाइल क्या है. इसके थ्रू जो है आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है. Then if you are a position of authority, it is specially important that you model good communication. तो अगर आप लोग किसी बेस्ट पोजीशन पे हो या फिर आपके पोजीशन हायर है तो आपको आपके जो नीचे वाले लोग रहते हैं, जो कलीग्स रहते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से जो है बिहेव करना है और अच्छे से कम्युनिकेट करना है. ये एक स्किल रहता है टू इम्प्रेस द अदर पीपल. देन की कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. So here are the 7 essential components that make up the communication process. So there are the total 7 components which make up the communication in a effective way: sender, encoding, message, communication channel, receiver, decoding and feedback. So these are the 7 important components which will make your communication in an effective manner. So first, sender, the person who conceptualizes the idea and wants to
इट डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट। तो जो जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है वो पर्सन, जिसको हम लोग सेंडर बोलते हैं, उसको प्रॉपर अपने माइंड में आइडिया सेट होनी चाहिए, कंसेप्चुअलाइज्ड होनी चाहिए कि उसको क्या डिलीवर करना है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे आपको क्या एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, तो एज ए रिसीवर आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। इसके लिए सेंडर जो है वो कंसेप्चुअलाइज्ड आइडिया रहनी चाहिए उसके पास, और उसने प्रॉपरली जो है अपने आइडिया को, आपके इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है। एनकोडिंग, द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब्ड और ट्रांसलेट इनटू द मैसेज। जो बात करने की लैंग्वेज है, लाइक सपोज मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ और सामने वाले को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो एज अ सेंडर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसको प्रॉपरली इनकोड करके बताना है, ऐसे लैंग्वेज में बात करना है कि वो जो रिसीवर है उसको भी समझ में आए। देन मैसेज, द आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन एंड सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट। आइडिया यानी वो इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहती हूँ एज अ सेंडर। देन कम्युनिकेशन चैनल, द मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। और जो मीडियम क्या रहेगा, तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है अभी, या फिर मैं ईमेल थ्रू कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, इस तरीके के अलग अलग मीडियम के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकती हूँ। रिसीवर, द टारगेट ऑफ ऑडियंस ऑफ द मैसेज। रिसीवर यानी जो सेंडर है, उसने जो मैसेज सेंड किया है उसको जो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके लेगा वो पर्सन, इसको हम लोग रिसीवर बोलेंगे। डिकोडिंग, जो मैसेज आया है उसको प्रॉपरली डीकोड करना है। एनकोड करना यानी मैसेज को इनक्रिप्ट करना, मैसेज को एक जैसे बोलते हैं हाइड करके रखना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको किसी को एक इसेंशियल बात या फिर किसी को एक प्राइवेट बात आपको बतानी है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक ऐसे मतलब पासवर्ड के थ्रू या फिर ऐसे सिंबल्स के थ्रू जो है आप लोग उनको बताते हो कि ये मेरा सीक्रेट है और इसको सीक्रेट ही रखने दो। और एज ए रिसीवर वो जो मैसेज अंडरस्टैंड करेगा और उसको वो डिकोड करके लेगा अपने माइंड में, वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। यानी आपका जो मैसेज है उसको उसने डिकोड कर लिया है, यानी जो आपने हाइड फॉर्मेट में मैसेज को सेंड किया है उसको उसने डिकोड कर लिया है। देन फीडबैक, द रिस्पॉन्स और एक्शन और रिसीवर टेक आफ्टर द डिकोडिंग द मैसेज। तो उसको रिसीवर को जब आपका मैसेज समझ में आएगा तो जो समझेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिप्लाई करेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फीडबैक्स। So these are the 7 factors which is essential for the effective communication skill. The next topic is definition or the non-verbal communication. The next topic is non-verbal communication. So there are two types of the communication. Like first, which is the medium through, or we can spoke with the people in a different kinds of languages. एंड देर इज़ अनदर पार्ट विच इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इसके अंदर आप लोग बात नहीं करते हैं बट फिर भी आप लोगों के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? द डेफिनेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस of conveying the meaning without the use of words, either written or spoken. In other words, any communication made between the two or more persons through the use of facial expression, hand movements, body language, posture and gesture is called the non-verbal communication. तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो आप सब जो है छोटे बेबीज़ के साथ वगैरह खेलते हो, आप जब उनके साथ बात करते हो तो आपकी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती, बट वो जैसे वो समझते हैं, जितना वो समझते हैं वो बोलते नहीं है, बट वो उनके फेस एक्सप्रेशन के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। सो दैट इज़ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप घंटों उनके साथ बात कर सकते हो, उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, बट उनके जो फेस एक्सप्रेशन रहेंगे, हैंड मूवमेंट्स रहेंगे, उनका पोस्चर रहेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज रहेगी, इससे आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हैप्पी है कि नहीं, आपके साथ खेलना चाहते हैं कि नहीं। सो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स और इधर रिटर्न में या फिर वर्ड्स में अगर बात नहीं भी करेंगे फिर भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन types of non-verbal communication. A substantial portion of the communication is non-verbal. Experts have found that every day we respond to thousands of non-verbal calls, behavior including the posture, facial expression, eye gaze, gesture and tone of the voice. From a handshake to our hairstyle, non-verbal details are revealed who were who we are an impact how to relate the other people. So for example, जैसे आप लोग आपके मम्मी पापा के साथ बात कर रहे हो और अगर आपने कोई गलत वर्ड बोल दिया या फिर आपको ऐसी कोई चीज़ आपने बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, तो हर बार आपके मम्मी पापा आपके ऊपर
चिल्लाते नहीं हैं, वो सिर्फ ऐसे फेस एक्सप्रेशंस को इस तरीके से दिखाएंगे कि आप लोग समझ जाओगे कि अभी शांत रहना है. सो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. The non-verbal communication, unlike the verbal communication, helps in establishing and maintaining the interpersonal relationship, while verbals are only help to communicating the external events. People use the non-verbals to express the emotion and interpersonal attitude, conduct the rituals such as greeting and bring forward one personality. तो जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टॉक या फिर इंस्टेड ऑफ use any language for the communication, we use our attitude or emotion for the communication. For example, अगर बहुत दिनों बाद अगर आपका ऐसे आपका कोई फ्रेंड मिला है तो आप लोग सिर्फ जाके उसको हग करते हो या फिर उसको सिर्फ देख के आप लोग खुश हो जाते हो. सो दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि उसको भी समझ में आएगा आपके फेस एक्सप्रेशन से कि आप दोनों एक दूसरे के मिल बहुत खुश हो गए हैं. या फिर अगर आप लोगों को ऐसे कोई बंदा मिल गया है जिसको आप लोग नहीं पसंद करते, अगर वो आपके सामने आया तो आपका फेस एक्सप्रेशन जो है डाउन हो जाता है, आपकी स्माइल चली जाती है. ये दिस इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल एक्सप्रेशंस ऐड मीनिंग ओवर द वर्बल्स एंड पीपल हेल्प टू कम्युनिकेट मोर इफ़िशेंटली. तो इस तरीके से जो है आप लोग एक्सप्रेशन के थ्रू, आपके जेस्चर थ्रू, आपके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, इस सारे टेक्निक्स की वजह से आप लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इजीली कर सकते हो.